नमस्कार। आज के शानदार एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय की जिसने हमारी संस्कृति और कविता को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं कृष्ण काव्य धारा की। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि एक पूरा का पूरा आंदोलन है। आज हम इसके इतिहास, इसके ढांचे और इसके पीछे के गहरे दर्शन को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे सेशन का सिलेबस क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके परिचय से, फिर देखेंगे इतिहास के पन्नों में इसके पहले उल्लेख, उसके बाद दर्शन और संप्रदाय, फिर वल्लभ संप्रदाय और अंत में अष्टाम सेवा और अष्टछाप को गहराई से समझेंगे। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। भाग 1, परिचय। आखिर ये कृष्ण काव्य धारा है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये उन भक्तों के जरिए रची गई कविताओं की धारा है जिन्होंने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार को अपना सर्वस्व मान लिया था। मतलब पूरा फोकस कृष्ण भक्ति पर। और जब भी इस धारा की बात होती है तो इसके सबसे प्रमुख, सबसे बड़े प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास जी का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए, साहित्य में ना भगवान कृष्ण के दो मुख्य रूप देखने को मिलते हैं। पहला है लोक रक्षक रूप, यानी दुनिया की रक्षा करने वाला अवतार, जैसा कि हमने महाभारत में देखा है। और दूसरा है लोक रंजक, यानी अपनी बाल लीलाओं और प्रेम से लोगों को आनंद देने वाला रूप। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी इस हिंदी कृष्ण भक्ति धारा में लोक रंजक रूप का ही सबसे ज्यादा और बहुत ही खूबसूरती से चित्रण हुआ है। भाग 2, ऐतिहासिक उल्लेख। अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, ये एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। कृष्ण शब्द सबसे पहली बार ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। वहीं राधा जी का पहला वर्णन प्रथम शताब्दी में रची गई गाथा सप्तशती में आता है। संस्कृत काव्य की बात करें तो अश्वघोष के ब्रह्मचरित में और आधुनिक साहित्य में विद्यापति जी ने अपनी पदावली में सबसे पहले इनका उल्लेख किया है। ये क्रमिक विकास वाकई बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इन सारे संप्रदायों का मेन बेस क्या है, तो वो है भागवत पुराण। इसे याद रखिएगा, ये वो उपजीव्य ग्रंथ है जिस पर इस पूरी की पूरी कृष्ण भक्ति की भव्य इमारत खड़ी हुई है। ये बिल्कुल नींव की तरह काम करता है। भाग 3, दर्शन और संप्रदाय। अब बात करते हैं उन ऑर्गेनाइज्ड दार्शनिक संप्रदायों की जो इन ग्रंथों के आधार पर बने। शुरुआत करते हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय से। इस फाउंडेशनल संप्रदाय की नींव रखी थी खुद विष्णु स्वामी जी ने। इनका जो दार्शनिक नजरिया था उसे शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। और पता है एक कमाल की बात, कई विद्वान तो विष्णु स्वामी जी को ही भगवान का अवतार मानते हैं, विशेष रूप से नरसिंह या गोप का अवतार। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। संप्रदाय तो विष्णु स्वामी जी ने शुरू कर दिया था, लेकिन इसका असली प्रचार प्रसार किसने किया? वो किया उनके शिष्य वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य जी ने ही इस दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का असली काम किया था। और यहीं से भाग 4 में हमारी कहानी के सबसे अहम किरदार की एंट्री होती है, वल्लभाचार्य और उनका वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 ईस्वी में बिहार के चंपारण में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वल्लभाचार्य जी वास्तव में महान सम्राट अकबर के समकालीन थे। और इतिहास बताता है कि खुद अकबर उनकी इस गहरी विद्वता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब इनके बारे में ये 2 कीवर्ड्स तो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लेनी चाहिए। पहला, इनका दार्शनिक मत जो है शुद्धाद्वैतवाद, और दूसरा उपासना का वो खास रास्ता जो इन्होंने बनाया जिसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अपनी जिंदगी में इन्होंने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे: सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडन। लेकिन लिस्ट में सबसे ऊपर देखिए, इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ अणु भाष्य। दुर्भाग्य से उनके निधन की वजह से ये ग्रंथ अधूरा ही रह गया था। भाग 5, अष्टयाम सेवा और अष्टछाप। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो अधूरा ग्रंथ पूरा कैसे हुआ और ये संप्रदाय आगे कैसे बढ़ा? यहां आते हैं उनके बेटे विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी ने न सिर्फ उस अधूरे अणुभाष्य को पूरा किया, बल्कि वल्लभ संप्रदाय को राजस्थान और गुजरात तक बहुत बड़े स्तर पर फैला दिया। इन्होंने ही इसकी प्रमुख पीठ सिहाड़ में स्थापित की, जिसे आज हम सब राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर के रूप में जानते हैं। अब इस मंदिर में भगवान की उपासना को एक प्रॉपर सिस्टम में लाने के लिए विट्ठलनाथ जी ने एक बहुत ही कमाल की दिनचर्या बनाई।
इसे कहा गया अष्टयाम सेवा, मतलब दिन के 8 पहर भगवान की सेवा करने का एक पूरा का पूरा रूटीन। तो ये दिन बंटा कैसे हुआ था? देखिए, शुरुआत होती थी सुबह भगवान को जगाने से, यानी मंगलाचार और श्रृंगार। फिर आता था ग्वाल और राजभोग, और दोपहर में आराम के बाद जगाने के लिए उत्थापन, और फिर भोग लगाया जाता था। इसके बाद शाम को संध्या और रात को विश्राम के लिए शयन। लेकिन यहाँ ना साहित्य का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आता है। विट्ठलनाथ जी ने इन सेवाओं को सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस दैनिक सेवा को संगीत और कविता के जरिए करने के लिए 8 बहुत ही टैलेंटेड कवियों को चुना, और इन्हीं 8 कवियों के ग्रुप को आज हम हिंदी साहित्य में अष्टछाप या अष्टसखा के नाम से जानते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, एक मंदिर में शुरू हुई 8 हिस्सों की एक सिंपल सी दैनिक दिनचर्या ने, जिसमें इन अष्टछाप कवियों ने भगवान के हर रूप के लिए संगीत रचा, उसने कैसे पूरे के पूरे साहित्यिक युग की लय, उसकी आत्मा और हिंदी कविता के स्वरूप को हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। है ना कमाल की बात? आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा।